हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ट्राई दिस पढ़ेंगे हम लोग। और किसका ट्राई दिस पढ़ने वाले हैं, अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पाई चार्ट पढ़ा था। हाँ कि ना, हम लोगों ने सर्किल ग्राफ देख डाला था कि भाई साहब सर्किल ग्राफ क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे क्या, आज हम लोग समझेंगे कि भाई साहब सर्किल ग्राफ में क्वेश्चन कैसे आते हैं, पाई चार्ट में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ भी नहीं होता। आपके लेवल में तो बहुत ही छोटे छोटे नन्हे मुन्ने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख लेते हैं ट्राई दीज में क्या कह रहा है, एनसीईआरटी बुक में क्या कह रहा है, और इसी से रिलेटेड क्या होगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी तरीके से आएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई दीज भी सॉल्व करेंगे। पाई चार्ट से रिलेटेड किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, पाई चार्ट को किस तरीके से बनाया जाता है, हर एक चीज हम लोग अच्छे से अब पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने बेसिक पढ़ डाला था भाई साहब कि पाई चार्ट क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अच्छे से देख के आना, ये जो चीज बताऊंगा ना वो हलवा लगेगा आपको। चलें स्टार्ट करें, चलो। तो प्यारे बच्चों, ट्राई दीज में दो नन्हे मुन्ने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, देखना समझना शुरू करते हैं क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहां पे ट्राई दीज में कहा है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग पाई चार्ट 5.1। अरे चार्ट मतलब ये जो 5.1 का है तो मतलब यही है, 5.1 नहीं 5.5 भाई साहब, वाह ठीक है। गिव यू अ डिफरेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर क्लास, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ दीज इंफॉर्मेशन। तो प्यारे बच्चों, यहां पे कुछ नहीं बोल रहा है, हम लोगों ने पढ़ा है ना पाई चार्ट, पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं ये बताओ, हाँ कि ना। अगर पढ़ा है तो ये हलवा लगेगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कठिन लगने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो शब्द यूज कर रहा है क्या, जैसे कि यहां पे यूज किया फ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि कह रहा है, क्या कह रहा है, गिव यू अ डिफरेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दी गई आपके क्लास के बारे में, ठीक है। फाइंड द फ्रैक्शन कह रहा है, फ्रैक्शन फाइंड करनी है। ये जो परसेंटेज, ये जो परसेंटेज ये परसेंटेज में दिया गया है ना भाई साहब, ये आपको दिए गए हैं परसेंटेज में, आपको फ्रैक्शन बताना है। क्या बताना है, फ्रैक्शन में बताना है। तब भी मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको कि कैसे निकालते आराम से, सिंपल से, कि सारे बच्चों को समझ में आए हो वीडियो में, तो बताऊंगा जरूर, ठीक है। फिर कह रहा है फाइंड द इंफॉर्मेशन ऑफ द सर्किल रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ दीज इंफॉर्मेशन। तो प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन को फ्रैक्शन में लिखना है। क्या करना है, फ्रैक्शन में लिखना है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द सर्किल रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ दीज इंफॉर्मेशन। क्या कहा कि ये जो इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है किसमें, पाई चार्ट में, उसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है। क्या बोला, फाइंड द फ्रैक्शन। तो आपको क्या करना है, आंसर लिखना शुरू करो। क्या कह रहा है, फाइंड फ्रैक्शन, ठीक है। तो आपको फ्रैक्शन फाइनल फॉर्म में चेंज करना है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। अब याद रखना ये चीज हमेशा, ट्रिक बताने वाला हूं, फ्रैक्शन ऐसे आएगा, चुटकी चुटकी में आएगा। देखो कैसे, कभी भी किसी परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं, क्या बोला क्या बोला क्या बोला, ध्यान सुनो। कभी भी किसी परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं, देखो कोई भी वैल्यू अगर दी है, कोई भी दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कोई भी दिया है, 100 200 400 500 कुछ भी दिया हो, बट परसेंटेज में दिया हो, मतलब परसेंट। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब इसके नोट बना लो आप। तो मतलब कोई भी वैल्यू देगी होगी, मान लेते हैं कोई एक्स है, क्या है, कोई एक्स है, मान लेते, अभी घबरा रहे हो ना, बस रुक जाओ, मेरी बात सुनो, बस अभी निकल के आएगा। देखो कोई भी वैल्यू है, कोई एक्स परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कुछ नहीं करेंगे। इस परसेंटेज जो दिख रहा है, ये जो एक डंडी खींचो और ऊपर एक छोटा सा ऐसे गोला बना है, नीचे गोला बना है ना, इसको परसेंटेज का सिंबल कहते हैं। क्या बोलते हैं, परसेंटेज का सिंबल है ये। तो इस सिंबल को हटाने की एक कंडीशन होती है, वो क्या होती है कि आप एक्स तो लिख दो, बट क्या करो, जब इसे हटाओगे तो नीचे 100 लिख दो। क्या लिख दो, नीचे 100 लिख दो, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है, किस तरीके से होता है, ये सब बताने में लग जाएंगे ना। तो भाई साहब
खत्म कहानी खत्म, क्योंकि परसेंटेज को हम लोग एक 100 से ही कंपेयर करके लिखते हैं, अब ये सब नहीं बताएंगे, ठीक है। तो इतना याद रखो कि परसेंटेज से, देखो यहां है परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, क्या बोला, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बस आपको ये साइन हटाना रहता है और नीचे 100 लगा देना रहता है। समझ में आ गया? चलो, अब जितनी भी वैल्यू यहां पे दी गई है सबका हम लोग क्या निकालने हैं, फ्रैक्शन निकालने वाले हैं। तो देखो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, ये 50% था, क्या था ये 50% है, फ्रैक्शन में चेंज कैसे होगा, 50 लिखा एक्स्ट्रा 50 लिखा और 50 से क्या करोगे, इस परसेंटेज को हटा दोगे, मतलब नीचे क्या लिखने वाले हो, 100 लिखने वाले हो, कंडीशन। अब क्या करोगे, ये अब काटना शुरू करो, कैसे काटोगे, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को सेम वैल्यू से काटोगे। तो पहले तो 0 और 0 को लात मार के भगा देते, काट देते, कत्ल कर देंगे इसका। नहीं प्यारे बच्चों, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है आप लोग को, अब तो प्यारे बच्चे हो ना, तो ये सब नहीं करना, आपको कहना है अच्छे से नन्हे हिस्से मुन्नी से इस 0 को हटा देना और इस नन्हे मुन्ने से 0 को हटा देना। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, 5 से क्या करोगे, ऊपर और नीचे डिवाइड करोगे, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फ्रैक्शन क्या आ गया, 1/2 आ गया फ्रैक्शन। अब इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट हमको नहीं चाहिए, डेसिमल में कन्वर्ट करना होता तो हम यहीं से क्या लिख देते, इसको सीधे सीधे लिख सकते, 2 0 है तो 2 0 के बाद पॉइंट लगाना, 1 2 तो 0.5 ऐसे ही आ जाता, ठीक है। दो संख्या के बाद पॉइंट लगाना है तो 0.50 ऐसे ही आ जाता, पर हमें डेसिमल नहीं, हमें फ्रैक्शन में चाहिए। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ रहा है, 1/2। तो ये वाला क्या होगा, इसका आंसर क्या हो गया पहले बच्चों, इसका आंसर आ गया 1/2। अब ये भी भाई साहब 50 है, तो फिर से इसी तरीके से इसको करेंगे, 50% क्या करेंगे, 50/100। तो ये भाई साहब भी कितने आ जाएंगे, हमारा क्या जाएगा, इसका आंसर भी आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। आहा, देखा कितना सरल था। क्या करना है आपको, जितन कोई भी वैल्यू दी गई उसको क्या फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो उसी परसेंटेज वाली वैल्यू को डिवाइड करना है, किससे करना है, 100 से डिवाइड करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ क्या, तो इतना समझ में आ गया कि नहीं। तो परसेंटेज से हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में। चलो अब देखो 20 भाई साहब हैं, अब 20 भाई साहब को कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब ये सब कर सकते हो कि नहीं, मुझे लगता है कि आप ये बहुत ही हलुए तरीके से कर सकते हो सब। यहां पे जितनी भी वैल्यू, अब देखो यहां पे 15 दिया गया है, तो इसका मतलब ये पूरी जो होगी, लव आपको प्यार करने वाले लोग जो हैं वो कितने हैं, यहां पे होंगे, यहां पे 15 है, पूरा 100 होगा, ठीक है। तो ये पूरे को हम लोग 100 मानते हैं, ठीक है। तो इस यहां पे क्या होगा, 85% होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो ये वाला जो ग्राफ था, यहां पे गर्ल्स और बॉयज के बारे में बताया गया था कि भाई साहब क्या दिया गया था, आपके क्लास में गर्ल्स कितनी है, बॉयज कितनी है। तो यहां इस वाले में बताया गया कि गर्ल्स भाई साहब 50% गर्ल्स है, 50% बॉयज है। दूसरे वाले में बताया जा रहा है क्या, ट्रांसपोर्ट टू स्कूल। अब स्कूल कैसे आते हैं, दूसरे वाले में बता रहे हैं स्कूल कैसे आ रहे हैं। तो स्कूल कैसे आएंगे, कोई लोग पैदल आएंगे स्कूल, टुक टुक करके आएंगे, तो कोई बस से आएगा, गाड़ी से आएगा, कार से आएगा, हाँ कि ना, मजा आता है ना, पापा के साथ आते होगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई साइकिल चलाते आएगा, टू करके साइकिल चलाते आएगा, हाँ कि ना, ऐसे ही तो आता है। कोई पैदल, अब कोई हेलीकॉप्टर से थोड़ी ना आएगा, हेलीकॉप्टर थोड़ी ना बन जाएगा, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। चलो तो अब इतना मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये 40% है, ये 40%, ये 20%। अब ई को कैसे सॉल्व करेंगे भाई साहब, ध्यान से देखो, ये 40% को कैसे कन्वर्ट कर देंगे बताओ, इस 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, अभी ट्रिक बताइए कैसे, 40/100 कर देंगे। 40 को 100 से डिवाइड करो, ई कट गया। अब इसको 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2/5। अब जब कटेगा नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओगे तो 2/5। तो ये भाई साहब 2/5 आ गए। इनका आंसर क्या आ गया, इस देख रहा हूं, पूरा गुचपुच ना हो तो यहीं पे बता रहा हूं, ठीक है। तो इनका आंसर आ गया क्या, 2/5 आ गया। और ये इनका भी आंसर आ जाएगा 2/5, क्योंकि ये भी 50 है। और इनका आंसर आ जाएगा कैसे, 20/100 कर दो, तो ये कट गए, 2 1 जा 2 5 जा, तो इनका क्या आ जाएगा पर बच्चों, 1/5 आ जाएगा। कहा आ जाएगा, आप करके देखो, यहां पे देखो करके मैंने बताया ना, तो इन भाई साहब का आंसर आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, ठीक। अब इन भाई साहब को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिख लिया है ना, ये अच्छा खासा फॉर्मूला समझ लो, आप दिमाग में रख लो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला, ये है बहुत मस्त फॉर्मूला, ठीक है। ट्रिक बता दी है जिससे आपके दिमाग में रहे, ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब देखो, अब यहां पे हमें 85 वैल्यू कैसे करेंगे, क्या करना है, 85% में था
इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 85/100 कर दो। अब ये भाई साहब बड़ा समझ में नहीं आ रहा। देखो भाई ऊपर वाला 5 का मल्टीपल है, नीचे वाला 5, तो 5 से करना शुरू करते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और यहाँ पे 0 लिख दिया। अब 5 1 जा 5 और 4 यहाँ चल गया, 4 9 जा 4 10 जा 40 होता है। और ये क्या बता रहे हो सर जी आप, इतनी तेज नहीं समझ में आता हमको। देखो अब 85 को आप क्या कर सकते हो, 85 यहां पे जो है, या 85 को 5 से डिवाइड करके देखो। अब मैं धीरे धीरे बता रहा हूं क्या है, 5 है, 5 1 जा 5, आहा ये सर जी बहुत अच्छे से आता हमको। अब 5 में से 8 में से 5 चले, आहा 3 लिख देंगे, फिर 5 लिख देंगे, तो 5 सत्ते का हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, आहा। अब ये समझ में आ रहा है सर जी, तो ये हो जाएगा 17 से कट जाएगा। अब 100 को कैसे करोगे, यहां पे 100 लिख दो। अब इसको काटना शुरू करोगे ना प्यारे बच्चों, तो यहां पे आएगा क्या, 20 आएगा, 5 2 जा 10, हाँ ना 20 आएगा। अब ये हो गया हमारा क्या, 17/20। तो फ्रैक्शन फॉर्म में इनका इन वाले भाई साहब का आ गया 17/20 आंसर आ गया। अब ये वाले भाई साहब इनका आंसर क्या आएगा, अब मैं यहीं से बता दूं कि इसका आंसर आएगा 3/20। 3/20 कैसे आएगा दिखाते हैं। देखो ये आ गया अपना 15 था, 15% था, फ्रैक्शन में करना था, 15/100 कर दिया, 5 से डिवाइड किया, 5 का 5 दूरी 10 और 5 त्याई 3/20। ये देखो 3/20, 3 इधर है 20 इधर है, तो 3/20 आ गया। अब नहीं कटेगा, तो ये भाई साहब को भी हमने सॉल्व कर दिया। हमने सारी की सारी वैल्यूज को क्या किया है प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, क्या ट्रिक है, किस तरीके से निकालते हैं, अच्छे से मैंने आपको बताने की कोशिश किया, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि बहुत ही सरल है आपके लिए। क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 अब आपको बहुत ही ज्यादा सरल लगने वाला है। क्या है, देखो यहां पे कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पाई चार्ट गिवन 5.6। तो ये जो हमारा है, ये है हमारा 5.6 क्या है, फिगर है। अब इससे बेस्ड ऑन दिस फिगर, अब इसमें फिगर का बता रहा है, दिखाते हैं। कह रहा है कि इस फिगर में ये जो सर्किल है ना प्यारे बच्चों, ये पूरा 100% है, 100% में पूरा सर्किल है। और 100% में कह रहे हैं का कि 50% लोग इंटरटेनमेंट वाली चीजें देखने पसंद करते हैं और 25% स्पोर्ट्स क्या होता है, अरे क्रिकेट देखना पसंद। अरे देखो यहां पे देखो, यहां पे विच टाइप ऑफ द प्रोग्राम्स, तो ये मान लेते हैं ये पूरा का पूरा प्रोग्राम वाला चार्ट है। तो यहां पे कह रहा है कि 50% लोग क्या करते हैं, इंटरटेनमेंट देखते हैं। कोई क्या करेगा, आप कार्टून देखते हो ना, अब आप न्यूज तो खोल के बैठ नहीं जाते होगे, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, या डिस्कवरी चैनल खोल के बैठ गए, या फिर क्या, या कोई मूवी देखना शुरू कर दियो। आप लोग अधिकतर ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करते हो, कार्टून देखते होगे या फिर मूवी देखते होगे, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 50% लोग क्या करते हैं, 50% लोग सबसे ज्यादा, 50% लोग इंटरटेनमेंट वाली चीजें देखते हैं, 25% लोग स्पोर्ट्स देखते हैं। कोई मैच खोल के बैठ जाता है, कोई हॉकी देखना शुरू कर देता है। अब आप स्कूल से तुरंत आते हो तो तुरंत हॉकी का मैच देखना शुरू कर देते हो, फुटबॉल देखना शुरू थोड़ा, बहुत कम लोग होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं होंगे, हाँ बहुत कम लोग होंगे। और उनमें से कितने, 25% लोग हैं, ठीक है, इतने भी कम नहीं है। और कुछ लोग होंगे कि जिनको न्यूज ही अच्छी लगी है तो वो न्यूज देखेंगे, हाँ क्या। और कुछ लोग हैं क्या, इंफॉर्मेशन देखेंगे, इंफॉर्मेशन 10% लोग होंगे जो इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहेंगे, जैसे कि क्या, टेक से रिलेटेड चीजें देखना चाहेंगे, टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी आ रही है, क्या पूरी दुनिया में चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन ग्रैब करना चाहेंगे 10% लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और टेक से रिलेटेड हम लोग क्या कर चुके हैं, एक बहुत ही अच्छा सा चैनल हम लोग खोल चुके हैं जिसका नाम है क्या, टेक आसान है। तो हम लोगों ने उस चैनल को आराम से खोल दिया है आपके लिए, ताकि आप टेक से रिलेटेड भी नॉलेज आप क्या कर सके, ग्रैब्स कर सके। तो हम लोगों ने क्या किया है, YouTube पे भी हम लोगों ने अच्छे से टेक आसान शॉर्ट्स और टेक आसान है का हम लोगों ने 2 चैनल बना के रखा है, जिसमें हम लोग एक तरफ शॉर्ट भी अपलोड करेंगे और एक तरफ क्या करेंगे, आपके ही लिए हम लोग टेक से रिलेटेड क्या करेंगे, आपको नॉलेज देंगे। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे भी हम लोग क्या करें, आपके लिए टेक से रिलेटेड चीजें बना के डालें, ताकि आप टेक्नोलॉजी से जुड़े रहें, आप जाने क्या चल रहा है दुनिया में, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे जो हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, तो वहां पे जाके आप फॉलो करना चाहे तो फॉलो कर लें, नहीं करना चाहे तो कोई बात ही नहीं, अच्छी लगे तो करें, ना लगे तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, क्योंकि देखो वहां पे जो हम लोग इंफॉर्मेशन डालते हैं ना, बहुत जरूरी है आपको जानना। देखो करना चाहो तो करना, नहीं करना चाहो मत करो, स्टडीज पे फोकस करो। चलो अब यहां पे आते हैं
व्यूअर्स वॉचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑफ टीवी। अब टीवी के ही बारे में बता रहे थे, सब हम बता चुके हैं। अब आते हैं अपने मस्त क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ये? क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? देखो पहला चीज कह रहा है विच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर व्यूड द मोस्ट। इतना सिंपल सा क्वेश्चन अभी बताया है मैंने। इस चार्ट को देखो, देख के बताओ हमें कि सबसे ज्यादा लोग कौन सा टीवी देखते हैं, कौन सा टीवी चैनल देखते हैं, कौन सा प्रोग्राम देखते हैं। तो देख के बताओ। अरे सबसे ज्यादा तो यही दिख रहा है। सर जी क्या पूछ रहे हो? हम नहीं पूछने पड़ता, क्वेश्चन पूछा यही आता है एग्जाम में और यही नहीं कर पाते हैं बच्चे। तो देखो 50% सबसे ज्यादा, तो यही आंसर आएगा 50% इंटरटेनमेंट। तो पहला क्या होगा? ये आंसर होगा, आंसर नंबर फर्स्ट ये हो गया। इंटरटेनमेंट प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या पूछा? दूसरा वाला समझने वाली कोशिश करिएगा कि कह रहा है विच। इस वाले क्वेश्चन को समझिएगा, अधिकतर बच्चे नहीं समझ पाते हैं और गलत क्वेश्चन कर देते हैं। मतलब समझने की कोशिश करो। क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच मतलब कौन से टू टाइप ऑफ प्रोग्राम, दो तरीके के प्रोग्राम है, दो तरीके के चैनल, इन समय से ऐसे कौन से दो तरीके के चैनल हैं हैव द नंबर ऑफ व्यूअर्स इक्वल टू दोज वॉचिंग द स्पोर्ट्स चैनल। कह रहा है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अधिकतर लोग को नहीं समझ में आता। क्या कह रहा है? कह रहा है इस सारे प्रोग्राम्स में से ऐसे कौन से दो चैनल हैं, ऐसे कौन से दो चैनल हैं जिसमें नंबर ऑफ व्यूवर्स, जो कि लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, जो कि कौन सा प्रोग्राम देख रहे हैं, स्पोर्ट्स वाला जो प्रोग्राम देख रहे हैं उसके इक्वल है। नहीं समझ में आया सर जी, क्या बता रहे हो आप? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इसको रब करते हैं, ध्यान से सुनो। कह रहा है कि जो 25% लोग स्पोर्ट्स देख रहे हैं, क्या कर स्पोर्ट्स देख रहे हैं, ये किन दो चैनल्स के, इस चैनल्स को छोड़ के, इस टीवी चैनल को छोड़ के ऐसे कौन से दो चैनल हैं, ऐसे कौन से दो चैनल मान लेते हैं, कोई एक एक्स चैनल है, कोई वाई चैनल है, ठीक है। यहां पे 25 लोग देख रहे हैं, ऐसे कौन से दो चैनल हैं जिनका जो परसेंटेज है, जिनके पास जो नंबर ऑफ लोग एक्स वाले को देख रहे हैं, नंबर ऑफ चैनल वाई वाले को देख रहे हैं, इन दोनों में जितने लोग हैं वो इक्वल हों स्पोर्ट्स वाले चैनल के। ऐसे कौन से दो चैनल हैं जिनके नंबर ऑफ व्यूअर्स इक्वल है किसके? स्पोर्ट्स वाले चैनल के, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अब आपको दो चैनल बताना है, बताओ ऐसे दो कौन से चैनल हैं जो कि 25% के इक्वल हो जाएंगे। तो कहोगे सच्ची इतना लंबा खींचने का जो सामने देखो, ये देखो ये 15% है, ये वाला 15% है, कौन वाला? ये न्यूज वाला 15% है, न्यूज वाला। और इधर देखो 10% इंफॉर्मेटिव वाले हैं, इनफॉर्मेटिव वाले हैं 10%। इको दोनों को ऐड कर दो, देखो 25 आ गया। तो क्या होगा? इंफॉर्मेटिव वाले 10% और न्यूज वाले, इन दो चैनल्स ही क्या है हमारे? ये दो चैनल्स, आंसर नंबर क्या है? 2 है। कौन सा? इंफॉर्मेटिव वाले और न्यूज वाले। समझ में आया कि नहीं? बहुत ही सरल था ये पूरा का पूरा। अच्छे तरीके से मैंने बताने की कोशिश की कि ट्राई दीज है क्या। ट्राई दीज में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा ट्राई दीज में क्या प्यारे बच्चों कि पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे ना प्यारे बच्चों, वो पढ़ेंगे कि पाई चार्ट को बनाते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं। समझ में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पाई चार्ट होता क्या है। अब एनसीईआरटी में टॉपिक दिया तो हम बता तो चुके हैं कैसे क्या क्या होता है, बट एनसीईआरटी में टॉपिक दिया तो हम आपको बताएंगे कि वहां पे क्या चीज कहने की कोशिश कर रहा है, ताकि आपके दिल में, आपके दिमाग में ये चीज ना बैठे कि भाई साहब पढ़ा नहीं है, बुक में दिया था पढ़ाया नहीं गया इसलिए पढ़े भी नहीं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, हर एक टॉपिक कवर करेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना, अगर ना समझ में आए तो एक बार रिवाइज करना और क्या करना है, अपना ख्याल रखना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना और अगर ना समझ में आया तो एक बार रिवाइज करना। तो मेरे प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखो।